चलो रिकॉर्डिंग, इसको कोई फायदा नहीं, वही सेम चीज होगी रिकॉर्डिंग, वो तो सेम सेम सेटिंग है ना, सेम सेटिंग है। कह रहे थे आप रिकॉर्ड यहाँ से ना, एक मिनट यहाँ से। हाँ देखिए निकालेंगे ना मैक्सिमा मिनिमा के मिसलेनियस क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हैं। पहले बताता हूँ 8 क्वेश्चन कौन से हैं जो इसमें मैक्सिमा मिनिमा के हैं, बाकी फिर अलग वैरायटी के क्वेश्चन। और क्लास को ना थोड़ा सा 15 मिनट तक एक्सटेंड किया ही करेंगे हम जरा, क्योंकि कोर्स सारा इंटीग्रल खत्म हो जाए ना फिर दिक्कत नहीं, जरा भी इंटीग्रल तक की दिक्कत है बस। फिर तो कितने बजे 6:30 6 बजे तक कर लेंगे है ना, 15 मिनट एक्सटेंड तो कर सकते हैं फिर, है ना। कहाँ जाना होता है क्लास के लिए? अच्छा अच्छा 15 मिनट से जाने के लिए। अच्छा गिलास वो सही लिया है थोड़ा सा ना मुझे इंटीग्रल तक की दिक्कत है। ध्यान रखना जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है मिसलेनियस में है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 10th वाला नहीं है, 11th वाला भी नहीं है, 12th वाला है, और 12th वाले के बाद है हमारा 14 और फिर है 50। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन नंबर तो आते 8 क्वेश्चन ये है मैक्सिमम के जो मिसलेनियस में है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन, जैसे मेन क्वेश्चन 8 ही है मैक्सिमम है ना। हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पेज नंबर 184। और पढ़ता हूँ जरा, देखो पुरानी नॉलेज जरा इसकी होनी चाहिए आपको इलिप्स वगैरह के, तो वो भी एक बार आप पसंद करेंगे है ना। इसमें कह रहे हैं देखिए फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी पार्क की आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, इलिप्स है ना। ये जो मैंने बना रहा हूँ एक इलिप्स की फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर है ना, ये मैंने बना दिया यहाँ एक इलिप्स की शेप, इलिप्स मतलब ओवल शेप अंडाकार शेप है ना। ये इसकी क्या, हाँ कौन सा चैप्टर था 11th में? कोनिक सेक्शन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन उन्होंने दे रखी है। इसके अंदर एक मैक्सिमम एरिया का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका एरिया हमें निकालना है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड। क्वेश्चन नंबर 5 है नई बुक के अकॉर्डिंग है ना, क्वेश्चन नंबर 8 होगा सर तुम्हारा, जहाँ तक मेरे को ध्यान है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो है, सही है ना। विद वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एक एंड कहाँ पर है, एक वर्टेक्स उसका उससे मैच कर रहा है एट द वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक, चलो अब जरा पुरानी नॉलेज जरा देखो किस किस को याद कितने याद है। ये क्या होता है इसका सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके 0 0 है ना, सेंटर होते हैं हमारे 0 0। ये क्या होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a। ये कितनी होती है आधी a, ये क्या होती है 2b, ये क्या होती है b, ये सब जानते हो है ना। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड आपस में क्या इक्वल है, यानी कि सिमेट्रिकल फिगर है, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है ना। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, ये तो सेंटर ओ होता है, इसको a b और c एक मैंने नाम डाल दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, कौन सी ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। जब ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90, और इस पॉइंट को मैंने यहाँ डी नाम डाल दिया। ठीक, अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास एबीसी। हाँ जी एरिया क्या निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि हाफ बेस कितना हो गया इसका बीसी है ना, बीसी क्या हो गया इसका बेस, और हाइट कितनी हो गई एडी है ना। तो बीसी यानी कि हाइट क्या हो गई हमारी एडी, और ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम, यानी क्वेश्चन यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। पर की क्लियर है चीज मेरी बात, यहाँ बेस इनटू हाइट है ना। जरा थोड़ी देर लिखना मुझे समझ आया ना कि एक किसके होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वो होते हैं a cos थीटा और b sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस इक्वेशन को हमेशा क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। चेक करके देखो जरा, अगर x की वैल्यू मैंने a cos थीटा लगाई तो कितना हो जाएगा
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर से स्क्वायर, क्या आ गया 1 आ गया नहीं आ गया। यानी कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हमेशा क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लिए मैंने ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट मैंने कहीं भी मान लिया, मान सकता हूँ कहीं भी, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। ठीक, आई भूमिका जरा बताओगे जरा, ये सेंटर है, यहाँ ये कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये डिस्टेंस हो गया, गौर से देखना ए कॉस थीटा, अगर मान के चलो इसके कोऑर्डिनेट 2,3 होते तो इसका मतलब हम सेंटर से कितना चले, इधर 2 चले हैं और इधर 3 चले हैं, तो इधर कितना चले हम ए कॉस थीटा और इधर कितना चले हैं बी साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास बी साइन थीटा। ये आइसोसेलेस है यानी कि सिमेट्रिकल फिगर है, तो नीचे वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया बी साइन थीटा। यदि समझ आ रही बात मेरी, ठीक, नहीं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कहीं भी इसकी बाउंड्री को मान सकते हैं, ये पॉइंट हमेशा क्या करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ले सकते हैं कहीं भी इसकी बाउंड्री पर, है ना। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला ओडी, हाँ ये जो ओडी का डिस्टेंस है ये कितना हो गया यहाँ पर ये कॉस थीटा। अब ये बताओ ओए कितना है भाई, ओए कितना है हमारा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी 2a, तो ये कितनी हो गई थी a, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, हाँ ये डिस्टेंस बचा a माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हम एरिया पे चलते हैं, ए क्या है यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया हाफ BC, अगर आप गौर से बताओ BC कितना हो गया, हाँ यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 2b साइन थीटा, और हाइट क्या हो गई बार की, हाँ जो हाइट है हमारी वो क्या हो गई a माइनस ए कॉस थीटा। मेन कंसेप्ट तो समझ में आ गया आपके यहाँ तक, ये बात क्लियर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना हो गया ab इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ तक क्लियर है मेरी, मैंने क्या कहा मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चनों में या तो मैक्सिमम पूछेंगे या मिनिमम पूछेंगे, तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे यानी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अरे ए और बी तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या रहेगा इसके अंदर अब थीटा, वेरिएबल थीटा है ना, चाहे वो साइन के सम को चाहे कॉस के सम, वेरिएबल क्या हो गया थीटा। हाँ जी भूमिका आप क्या करेंगे इसमें, हम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, एक वेरिएबल कन्वर्ट हो गया ना, तो अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा डी ए अपॉन डी थीटा, फिर क्या करेंगे डी अपॉन थीटा को 0 के बराबर, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम की कंडीशन है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए नेगेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है इन केस ऑफ मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ मिनिमा। देखो मैक्सिमम कंडीशन भाई, देखो एक्चुअली होता क्या है, लॉजिक समझना, लॉजिक होता क्या है इसका ये समझना कि कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी कि ग्राफ होने मैक्सिमम को पॉइंट पहुंच चुका है, तो उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को नेगेटिव का मतलब होता है ग्राफ नीचे की ओर जाना शुरू हो गया है, नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया है, यानी ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच चुका है, अब उससे ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ। मिनिमम का मतलब क्या होता है ग्राफ नीचे पहुंच चुका है अब ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे ये होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, तो जो ए बी है उसको साइड में रखेंगे। हाँ बताओ जरा पार्की, इसमें क्या करेंगे डिफरेंशियल करते समय क्या करेंगे इन दोनों में प्रोडक्ट टूल, है ना, इन दोनों में लगाएंगे प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल क्या होता है साइन थीटा इंटू 1 का क्या हो गया 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है यानी कि प्लस का साइन थीटा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी कितना हो गया यहाँ पर cos थीटा, ये बात समझ आ गई। हाँ अब क्या करेंगे इसका अगला स्टेप हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको क्या करते हैं 0 के बराबर, है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन थोड़ा स्टेप जरा ध्यान रखने होते हैं कि पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो इस इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो उसको 0 करो आंसर आ जाएगा, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव इन केस ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमा, है ना, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करने हैं इसको 0 के बराबर, तो 0 के बराबर जब करेंगे तो ए बी
यहाँ से कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस कॉस का थीटा बराबर 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसको क्या करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, थीटा की, है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पढ़ के वहां से निकाल दूंगा एरिया का। अब यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए और बी क्या है हमारे पास कांस्टेंट, ये किस में चले गए 0 में। तो अल्टीमेटली कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोस का थीटा बराबर 0। और इससे मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है। नहीं बताओ जरा क्या करना चाहिए मेरे को, मक्खी को है ना, है मेरे टर्म्स पे अभी नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन एक वेरिएबल में नहीं है। तो क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को हटाओ, साइन स्क्वायर थीटा को हटा के क्या लगा दें यहाँ पर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा को लगा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस का थीटा बराबर 0। यानी कि अगर पॉजिटिव बनाना है तो उसको क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। सही कह रहे हैं। अब इसमें क्या लग रही है मिड टर्म स्प्लिट। हाँ जी रिद्धि बताएंगे क्या आएगा मिड टर्म स्प्लिट से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस कॉस थीटा लाना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया मैक्सिमम 2 कॉस थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। 1 तो हर किसी में से कॉमन आ ही आता है, कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, है ना। यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हाँ जी अब इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी बताओ इसमें क्या कॉमन आ गया दोनों में से, इधर ही रख दो। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास cos थीटा माइनस 1 और यहाँ से क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरे से cos थीटा वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, हाँ क्या हो गया cos 0, है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। हाँ जी cos थीटा के लिए माइनस 1/2 कब आएगी, सबसे पहले नेगेटिव कब मिलेगा उसको cos को सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, cos सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले इसको नेगेटिव मिलेगा। ये क्या हो गया 180 और 1/2 मतलब कब होता है cos में 60 में। तो 180 माइनस यानी कि ये वैल्यू किसकी है 120 डिग्री की है। 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2 क्योंकि cos 180 माइनस 60 है ना, माइनस cos 60 बनाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया 0 डिग्री और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। कौन सी वैल्यू ओमिटेड हो जाएगी इसमें, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल के केस में, अरे एंगल ही 0 डिग्री हो गया किसी के बीच में तो ट्रायंगल बनेगा कैसे, है ना। तो ये वैल्यू हाँ 120 पॉसिबल है, 180 से बड़ी मत ले लेना कहीं, क्योंकि आप नहीं सोचो अरे cos तो नेगेटिव इसमें भी होता है और वो वैल्यू ले लेंगे, वो वैल्यू 180 से बड़ी हो जाएगी। अरे एक ही एंगल 180 से बड़ा हो गया तो फिर लॉजिक फेल हो जाएगा ट्रायंगल का, है ना, वो भी ओमिटेड हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वैल्यू होगी हमारी ओमिटेड। तो थीटा कितना यूज करेंगे हम 120 डिग्री, मगर हमें फाइनली क्या निकालना था एरिया निकालना था। तो एरिया कैसे निकलेगा इससे, है ना, तो एरिया जो है हमारे पास ए बी, थीटा कितना यूज करेंगे हम 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री का मतलब कितना हो गया यहाँ पर साइन 120 डिग्री और ब्रैकेट में cos माइनस 120 डिग्री। यहाँ ए बी, हाँ साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन 180 माइनस 60 यानी कि क्या हो गया साइन 60। साइन 60 का आंसर कितना होता है √3/2। अरे cos 180 की वैल्यू तो अभी इससे से निकाली हमने, क्या थी -1/2, ऑलरेडी माइनस है, क्या हो गया हाँ प्लस, यानी क्या हो गया 1 + 1/2 यानी कि कितना हो गया √3/2। ये भी तो है ही, ये भी क्या बन गई, अरे ये भी हो गया हमारा 3/2 यानी कितना हो गया 3√3/4। ये भी आंसर ना भी चेक करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही आ चुका है 3√3/4। ए भी मैं पूरा रिपीट करूंगा एक बार, स्क्वायर यूनिट क्यों में लिख दी मैंने क्योंकि ये एरिया है, तो आंसर आ गया 3√3/4 ए बी स्क्वायर यूनिट्स, है ना। चलिए अब एक बार मैं रिपीट, हाँ बोलो बोलो।
तो सर मतलब क्या होगा? हाँ वो तो मैं रिपीट करूंगा तो वही समझ में आएगा ही नहीं। ऑनलाइन बोल रहा हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बड़े क्वेश्चन है ना ये, आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी देखने की, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए रिकॉर्डिंग चला रहे हैं इसके। ये हमारे 8 क्वेश्चन ये सारे रिकॉर्डिंग में डालेंगे, नहीं तो ये आपको बाद में फिर दिक्कत आएगी, है ना। चलो एक बार में पहले तो किसके समझ में नहीं आया, दुर्ग समझ में आया आपके? नीचे के समझ, हाँ ये यदि आपके समझ में आया नीचे वाला समझ, है ना, भूमिका समझ में आ रहा है आपके? और पार्के नहीं, तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम तो बाद में आए हो, तुम्हारे तो बिल्कुल समझ आएगा नहीं, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है थोड़े से ये, है ना। पहले आप समझ आना, सभी के लिए बता रहा हूँ। एक हमारा इलिप्स की फिगर है ना, इलिप्स, हाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर अपन इसका एक दे रखी थी इक्वेशन, है ना। इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स यहाँ कोने पर मैच कर रहा है, वन वर्टेक्स ऑफ इलिप्स के अकॉर्डिंग ही इसका मैच कर रहा है, तो मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी कि सिमेट्रिकल फिगर है ऊपर भी और नीचे भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है। चलो बात क्लियर है, ठीक। अब बात आ रही है कि मैंने कहा कि जो इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो हम ले सकते हैं वो होते हैं a cos थीटा और b sin थीटा। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि a cos थीटा और b sin थीटा हमेशा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ रख के देखो मैंने सेटिस्फाई भी करा के दिखाया, तो मैंने ये वाला पॉइंट क्या मान लिया, a cos थीटा b sin थीटा मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट, ठीक। ये क्या होते हैं, ओरिजिन सेंटर 0 0 होते हैं, ये तो सेंटर्स के क्या होते हैं 0 0। तो 11th का अगर कॉनिक सेक्शन याद हो, नहीं भी याद है, ये हमेशा क्या होता है 0 0 होते हैं, ठीक। यहाँ ये कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, a cos थीटा और b sin थीटा, इसका मतलब ओरिजिन से इधर कितना चला है a cos थीटा, ऊपर कितना चला है b sin थीटा, तो ऊपर b sin थीटा तो नीचे भी क्या होगा b sin थीटा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। ये लेंथ ऑफ बेस एक्सिस क्या होती है 2a, ये क्या होती है a होती है बिल्कुल एच तक होती है ना, एस तक होती है, एस तक ही होती है। हाँ, तो उसी का सवाल किया मैंने, यही बता दूंगा सी पे, अभी इस लॉजिक पे रहूंगा मेरा, है ना, फिर अलग से समझा दूंगा उस चीज को। ये डिस्टेंस कितना होगा a cos थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है a cos थीटा, जब तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a है, और ये कितना a cos थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना बचा a माइनस a cos थीटा। ये एक ट्राइंगल है जिसका मैंने बेस क्या ले लिया 2b sin थीटा, और हाइट क्या हो गई a माइनस a cos थीटा। यहाँ से देखो यार, मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना हो गया BC, हाइट कितनी हो गई AD, तो BC क्या हो गया हमारा 2b sin थीटा, हाइट क्या हो गई a माइनस a cos थीटा। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है थीटा है, ये और भी तो कांस्टेंट है, दे रहे थे है ना, ये और भी तो कांस्टेंट वन में गिन है, यानी वेरिएबल क्या हो गया इसके अंदर थीटा। पहले क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी एक वेरिएबल में ही है क्वेश्चन, है ना। अब क्या करेंगे इसको d/d थीटा, a b को साइड में रखा, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 का 0, cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो गया sin थीटा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और sin थीटा का cos थीटा, ठीक। d/d थीटा का करेंगे 0, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा है ही, माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये क्या हो गया माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा मैं उधर ले गया पॉजिटिव बनाने के लिए, क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। मैंने 2 और 1 की हेल्प से क्या ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो क्या लिखा है इसको माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस 1, 1 कॉमन सब में से आ जाता है, एक ब्रैकेट क्या हो गया cos थीटा माइनस 1, ये क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 1, हाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखो उधर ले गया जीरो है, या माइनस कॉमन लेके जीरो भेज दो, क्या दिक्कत है ना, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, सब में से कॉमन लो उठा के जीरो भेज दो, या सबको उधर ले जाओ, बात तो एक ही है ना। ये लाइन यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है, रिद्धि क्लियर है यहाँ तक। अब cos थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी, या cos थीटा की वैल्यू इससे क्या आएगी -1/2, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री पर, और cos की वैल्यू -1/2 होती है 120 डिग्री पर, है ना। ये ओमिटेड हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री हो नहीं सकता, cos थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू क्या ले ली मैंने 120 डिग्री, ये आंसर ओमिटेड हो गया ये वाला, है ना। अब हमें निकालना था एरिया का आंसर, एरिया क्या था AB sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, थीटा क्या मैं यूज कर रहा हूँ 120 डिग्री, तो sin 120 डिग्री हो गया और cos भी 120 डिग्री हो गया, sin 120 डिग्री की 180 माइनस 60 करेंगे sin 60 हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 1/3/2 हो गई, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ऊपर से लगाई है अभी हमने, है ना। क्या आंसर आ गया 303/4 AB स्क्वायर यूनिट। हाँ ये वाली
ये तो 2, अरे देखो 2 से 2 खत्म, ए यहाँ से कॉमन आ गया, ए इंटू बी और साइन थीटा ये रहा, माइनस कॉस थीटा ये रहा। हाँ, ये कुछ पूछना तो नहीं और क्लियर है? चलो रिकॉर्डिंग है ही, तो बाकी मेन में चीज कुछ लिख लो, बाकी रिकॉर्डिंग है हैं? थीटा एंगल दो साइड के, हाँ फिगर के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। देखो फिगर के अकॉर्डिंग जो थीटा निकल के आया 120 डिग्री निकल के आया, तो एक्चुअली क्या रहा होगा कि फिगर ऐसे रही होगी, इसको अलग से लिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, एलिप्स है, और यहाँ ये चीज है, और यहाँ इसका वर्टेक्स है ना। तो यहाँ जो एंगल है हमारा 120 डिग्री है ना, थीटा, हाँ वही वो ये लॉजिक होना होगा। थीटा कौन सा आया होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। एक मिनट में 120 डिग्री का लॉजिक फॉलो करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आया तो 120 डिग्री है ना, उसके लॉजिक को फॉलो करना होगा मेरे को। है नहीं, 3 है ना, 3 एंगल है ना, तो एक एंगल कितना है हमारा 120 डिग्री, मतलब ये वाला। तो देखो ये रहा होगा हमारा, सपोज करो 120 डिग्री, और यहाँ क्या रहा होगा हमारे पास, यानी कितना 180 यानी कि 60, यानी कि ये रहा होगा 30 डिग्री और ये रहा होगा 30 डिग्री, ऐसे रहा है ना, इस तरह का एंगल रहा है ना। ये इनके बीच में क्या होगा 120 डिग्री, और ये दोनों 30 डिग्री के रहे, इस तरह से एंगल रहा। चलो क्लियर है मेरी बात, है ना? चलो इसको मेन चीज नोट करना, देखो सारा नोट करोगे तो एक 2-3 क्वेश्चन में पूरी क्लास निकल जाएगी, आधा घंटा तो देखो वही है, टाइम बहुत जल्दी निकलता है इन क्वेश्चनों में, बड़े क्वेश्चन हैं। टारगेट तो मेरा 8 क्वेश्चनों का है, मगर वो लगता नहीं कि 8 होने वाले हैं, कम से कम 4 तो हो जाए। देखो एक्चुअली है ना, मेन तो देखो समझ में आनी चाहिए फिगर, सबसे बड़ी बात है ना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा, एरिया का लॉजिक समझ में आना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2b sin थीटा, ये हाइट क्या हो गई a माइनस a cos थीटा। अरे डिफरेंशियल वगैरह तो खुद भी कर लोगे ना, बाकी रिकॉर्डिंग चेक कर लोगे, है ना। इसको 0 करोगे तो 2 वैल्यू आ गई, थीटा 0 डिग्री हो नहीं सकता, थीटा क्या होता है 120 डिग्री वैलिड है ना, और 120 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी, उससे एरिया निकल आया। तो मेन चीज बस देखो फिगर, ये एरिया, बाकी फाइनल आंसर, बस इतना। बाकी रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही आज ये है कि आप बाद में बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। मैं आज रात को ही इसे शेयर भी कर दूंगा, तो टाइम लगता है कन्वर्ट वगैरह करने में, तो मैं कर दूंगा आपको। हाँ कौन सी थर्ड लाइन बताओ, ये वाली, ये वाली तो माइनस कॉस थीटा था, और 2 और -1 की हेल्प से मिनट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो -2 cos थीटा प्लस cos थीटा, जब भी तो माइनस cos थीटा बनेगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर मान के चलो तो -2x प्लस x, जब भी तो -x बनेगा, तो ये लॉजिक था। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रहा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। मेन में लिख रहे हो सारा लिखो तो बहुत टाइम लग जाएगा, रिकॉर्डिंग फिर है ही, रिकॉर्डिंग है ही, थोड़ा सा देखो, थोड़ा टाइम को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पता चले ये पूरे 2 क्वेश्चन नहीं हुए अगर 1 घंटे में, तो चलो लिखो यार मेन थोड़ा सा। मैं इस तक नेक्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक भी थोड़ा सा लिख लेता हूँ अपने हिसाब से, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या चीज रेक्टेंगुलर साइड, ये हमारा बेस है रेक्टेंगल, ओपन है, टॉप हमारा ओपन है, डेप्थ, इसकी हाइट हमारी कितनी है 2 मीटर, हाइट हमारी 2 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 8 मीटर क्यूब। बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट बेस, यानी कि जो बेस का रेट है वो है ₹70 पर स्क्वायर मीटर, और जो साइड्स का रेट है वो है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव?
लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, हमें इसकी कॉस्ट निकाल। हाँ चलो स्टार्ट किया जाएगा यार, ठीक है। देखो एक बार है ना, हाँ थोड़ा सा हटाया हूँ यार। पहले देखो एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करूंगा बहुत अच्छे से, और इस कमरे से ही मैं थोड़ा सा उसको लॉजिकली बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, बोर्ड पे इतने अच्छे से नहीं आएंगे, इस रूम से समझा देंगे इस चीज को। पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, लिखो लिखो। हाँ ये पार के आप बता सकते हो पढ़ के कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? बुक नहीं है, चलो पढ़ो जरा, बुक से पढ़ो जरा, एक बार जरा लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है हमारा 6 वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 5 बार हो चुका है, 6 वाला क्वेश्चन। Rectangular base and rectangular sides open and its top is to be constructed so that its depth is 2 meter, volume in meter per cube. If building of tank costs ₹70 per square meter For the base and and ₹45 per square meter for side, what will be the cost of each expensive tank? चलिए हाँ जी, कुछ समझ में आएगा? सर अगर सस्ता बनाना तो फिर तो बेस बनाओ। बेस बेस एक तुम तो कह रहे हो क्यों नीम बनाने में खर्चा किया जाए, सीधे बिल्डिंग खड़ी कर दो। जरा अब जरा फोकस करना है, देखो फोकस करना क्या कहना चाहते हैं, उनका समझ बताना जो भी बाद में आपके समझ में आता है। यार एक कमरा है, मान के चलो एक हमें कमरा तैयार करना है जिसका बेस क्या है हमारा रेक्टेंगुलर है, तो बेस रेक्टेंगुलर, तो ये लेंथ हमने क्या मान ली इसकी, ये वाली ये हमने मान ली x, तो ये क्या हो गई हमारी विड्थ, ये क्या हो गई हमारी y, और हाइट यानी कि ये वो क्या दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक। ये हमने ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि टॉप क्या है हमारे पास ओपन टॉप, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक। अब उसका जो वॉल्यूम है, अच्छा ये बताओ टॉप हटा भी दें, टॉप अगर हटा भी दें तो उसके वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। चलिए एक चीज लिखते हुए आते हैं, वॉल्यूम कितना है 8, तो वॉल्यूम अल्टीमेटली होगा क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कितनी है 2, और वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया है 8 के बराबर, पहले इक्वेशन यहाँ बना दी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं चला, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कह रहे हैं जो बेस का खर्चा है वो अलग है, रेट अलग है उसका बेस का खर्चा कितना है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। नहीं देखो ये x है, ये y है, हाइट 2 है, उसके हिसाब से नहीं यहाँ तो हो ना, अब पता नहीं x और y की वैल्यू क्या है, हमें क्या पता, अच्छा वो रूट में भी हो सकता कुछ भी हो सकता है ना, वो तो पहले कुछ भी हो सकती है, ये बात क्लियर है लॉजिक वाइज। हाँ ये पार के आप बता रहे हैं ना। अब बात कर रहे हैं बेस का जो रेट है वो 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, हम बात कर रहे हैं इसकी कॉस्ट की। आप बताओ बेस का एरिया कितना है x इंटू वाई, और हम एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस्ट निकलेगी। हाँ बिल्कुल सही, बेस का एरिया, बेस की कॉस्ट कितनी हो गई 70x बाई। अब इस वाली दीवार की बात कर रहे हैं, ये जो है वो x है और हाइट कितनी है इसकी 2, तो इस दीवार का रेट एरिया कितना हो गया 2x, इस वाली दीवार का एरिया कितना हो गया 2x, इस वाली दीवार का एरिया कितना हो गया, नहीं समझो को पूरा बता रहा हूँ, ये x है ये 2 है, हाँ तो ये क्या हो गया 2x, ये कितना हो गया 2x, ये वाली दीवार का एरिया कितना हो गया 2y, इसका एरिया कितना हो गया 2y, टोटल दीवारों का एरिया कितना हो गया, अरे 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y इंटू इसका रेट कितना है 70 इंटू 45, जो दीवार का रेट है वो 45 है, बेस का एरिया इंटू रेट हो गया, दीवार का एरिया इंटू रेट हो गया, ऊपर से खुला हुआ है, और लीस्ट का मतलब क्या होना चाहिए मिनिमम। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसके आगे मैक्सिमम नहीं होता, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता, ठीक है। चला क्या समझ में आ गया? हाँ जी, अगली रिक्वायरमेंट क्या होती है रिद्धि बताएंगे ना। सबसे पहले डिफरेंशियल करने से पहले क्या करना होता है हमें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे जरूर दे रखा होता है जिससे हम क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकें। वो कौन सी चीजें में दे रखी है जिससे क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, वॉल्यूम, ऐसे थोड़ी रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट कितनी है
हाइट कितनी है 2, या तो x हटेगा या y हटेगा, तो y को हटा देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 4/x, यानी कि जब y की वैल्यू 4/x लगा दूँ क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी तो फॉर्मेलिटी है क्वेश्चन में। अब लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म होने की तरफ आ रहा है। यहाँ c क्या होगा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉस्ट, है ना। यहाँ पे कितना है 70 इंटू एक्स, और y की वैल्यू क्या लगा दी मैंने 4/x, सारी क्लियर है। प्लस यहाँ से कितना हो गया 4x प्लस 4y, है ना, यहाँ से कितना हो गया 4x प्लस 4y इंटू में कितना है इंटू 45, जो मिनिमम है। इसी क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा, मगर यहाँ भी तो y हटेगा, तो यहाँ x से x को काट दो, 4 7 28, यानी कितना हो गया 280, अरे 4 कॉमन ले लो, 4 इंटू क्या कर दो 45, और x प्लस वाई, अरे y की वैल्यू क्या लगा दो यहाँ पर 4/x। क्वेश्चन क्या होगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, इक्वल टू 0 नहीं, डेरिवेटिव तो करो, है ना। यहाँ से कितना हो गया 280, 4 5 20, 6 6 16 और 2 18, यहाँ x प्लस 4 x पावर -1, क्वेश्चन रूल से बचाने के लिए क्वेश्चन रूल ना करके इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दूंगा। हाँ जी, अब क्या करेंगे बताओ जरा, इसका डिफरेंशियल dc अपॉन क्या लिखूंगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशियल होगा। एक वेरिएबल क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, 0 हो जाएगा तो सब कुछ, फिर आंसर क्या आएगा, हाँ ये क्या हो गया डिफरेंशियल इसका 0, ये इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अरे कांस्टेंट को रखेंगे साइड में, हाँ जी x का डिफरेंशियल 1, 4 को रखेंगे साइड में, -1 बाहर आ गया, तो डिफरेंशियल क्या हो गया x की पावर -2, है ना, -2 इज इक्वल टू क्या करेंगे इसको 0 के बराबर। अब करेंगे, हाँ रिद्धि समझ आ रहा है बेसिक कंसेप्ट की नहीं, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, या तो मैक्सिमम या मिनिमम से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, डिफरेंशियल करेंगे, 0 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया 181 माइनस 4 अपॉन कितना हो गया x² बराबर 0, है ना। ये 180 किस में चला गया 0 में, इससे आंसर नहीं निकल के आना है, कांस्टेंट है 1 माइनस 4 अपॉन x² बराबर 0, तो 1 इज इक्वल टू, बस मैं एक मिनट थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, है ना। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² की वैल्यू क्या हो गई 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई +-2, मगर नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो x की वैल्यू क्या यूज करूंगा मैं 2। अच्छा ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी इस टाइम, सही कह रहे थे तुम सही कह रहे थे, तुमने तो भविष्यवाणी पहले कर तुमने भविष्यवाणी पहले कर दी है ना। x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 2, और हाइट भी कितनी है 2। हमें क्या चाहिए थी, कॉस्ट निकालनी थी। अब कॉस्ट या तो यहाँ से निकाल लो, या फिर ज्यादा बेटर तरीके यहाँ से निकालो। अरे ये उसी को तो कन्वर्ट किया गया है, तो कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंशियल करने से पहले कॉस्ट निकलेगी यहाँ से। अरे जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 280 है ही, प्लस का 180 है ही, एक्स वैल्यू क्या लगने वाली है यहाँ पर 2, अरे 4/x, ये 4/x ही तो है, यहाँ लगा दो, तो 4/2 यानी कितना हो गया यहाँ पर 2, यानी कितना हो गया हमारे पास 280 प्लस 180, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया 280 प्लस 720, तो सही कह रहे हैं। और दोनों जुड़ के कितना हो गया, दोनों जुड़ के आ गया 1000 रुपए, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है। आंसर में को ध्यान है इसका 1000 ही आता है ना, भी चेक करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझ में आया क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बार फिर एक बार रिपीट कर दूंगा, नीचे लिख लेना, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मेरा समझना। ये बेस था जिसकी ये क्या थी x, ये क्या थी y, हाइट क्या थी 2, ऊपर से खुला हुआ है, और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और जिसमें बेस का रेट अलग है साइड का रेट अलग है, तो बेस का एरिया कितना हो गया x इंटू वाई, उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली दीवार का एरिया कितना हो गया 2 इंटू एक्स, इसका क्या हो गया 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2x इन दोनों का हो गया, ये क्या हो गया 2y, ये हो गया 2y, टोटल एरिया निकला है क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। इनका रेट कितना है 45। अब क्वेश्चन को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना था, तो y की वैल्यू क्या लगाई मैंने 4/x, बाकी तो आप समझ गए। बाकी समझ आ गया आपके, आंसर बिल्कुल सही है इसका। कॉस्ट कैसे निकाली, अच्छा ये बताओ, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये वाले कहना चाहते हो ना, कॉस्ट का कैसे निकालेंगे। ये देखो पर मीटर स्क्वायर है, तो मैं एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो कॉस्ट निकलेगी, बात क्लियर है। रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस्ट निकलेगी, क्योंकि ये रेट क्या है पर मीटर स्क्वायर है।
ये फर्श है, इसकी ये लेंथ x है और ये विड्थ हमारी y है, तो इस फर्श का एरिया कितना हो गया xy। xy को रेट से मल्टीप्लाई करा तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी। तो ये इसका एरिया हो गया और एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करा कॉस्ट हो गई, ये बेस की कॉस्ट हो गई। ऊपर तो खुला हुआ है इसलिए ऊपर की बात नहीं करेंगे हम। ये एरिया कितना हो गया 2x, एरिया कितना हो गया 2x, ये 2 और ये 2 ये टोटल दीवारों के एरिया हो गए चारों के। और जो दीवारों का रेट है वो 45 पर मीटर स्क्वायर है। ये मैंने एरिया निकाला दीवारों का, चारों दीवारों का, और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो दीवारों की कॉस्ट निकाल आई। बात क्लियर है? सही समझना। हाँ क्लियर है, मूवी का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चिराग कुछ पूछना तो नहीं है? चलो एग्जाम, चलो फिर है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा 6 बात से, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है इन क्वेश्चन में ना, और थोड़ा इंटीग्रल तक की दिक्कत है। या फिर ये संडे को सब आ जाता है तो संडे की क्लास रख लेंगे 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। संडे पक्का नहीं, संडे को पक्का होना चाहिए। हाँ तो पक्का हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे क्लास चलने दो, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं 2 घंटे करने में भी है। वही तो दिक्कत है, यही तो सारी दिक्कत है, इसलिए नहीं हो पाता संडे। हाँ लिखो लिखो, मेन चीज लिखो आप, मेन चीज लिखना। देखो रिकॉर्डिंग करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप बाद में आराम से चेक भी कर सकते हो। मेन लिखना देखो ये लॉजिक कि वॉल्यूम क्या 8, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, कॉस्ट कैसे निकली डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल। तो सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ पूरा, अगर कहीं दिक्कत है देखो बहुत आसान होता है। अब आपकी बात का जवाब देने के लिए कि डीसी अपॉन डीएक्स को 0 करने से पहले उठाओ, यहाँ से उठाओ क्वेश्चन, बहुत आसान है। यहाँ से डीसी अपॉन डीएक्स 0 से पहले, मतलब डीसी अपॉन डीएक्स को 0 करने से पहले है ना। तो यहाँ से क्या है हमारे पास 181 माइनस 4 और x की पावर -2, ये तो था। इसका क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव, मिनिमम केस में क्या आना चाहिए पॉजिटिव है ना। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ d2c अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा 180 बाद में रहेगा, 1 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0, -4 तो है ही, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया -2 और x की पावर कितना हो गया -3। आंसर तो देखो दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया 180 इंटू कितना हो गया 8 और नीचे कितना हो गया x क्यूब। x की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हैं 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से 8 खत्म। अरे वैल्यू से ज्यादा इसकी साइन की इंपॉर्टेंस है, यानी कि आंसर क्या आ गया प्लस का 180, यानी कि इसने एक तरीके से मिनिमा की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। वो मतलब आंसर अगर यहाँ तक सही आ गया तो हम मान के चलते हैं क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, वो फॉर्मेलिटी भी आप थोड़ा कर सकते हो। ठीक है चलिए बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बढ़ा जाए थोड़ा आगे। चलो थोड़ा सा यहाँ मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ है ना, ये फिगर डालता हूँ और थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए वो चिराग लिख रहे हैं। हाँ नहीं अभी नहीं है सर, अभी तो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। एक सर्किल है और एक हमारा स्क्वायर है ना, इनका जो सम ऑफ पेरीमीटर है यानी कि P1 प्लस P2 वो K के बराबर दे रखा है, ये हमारा कांस्टेंट है। सम ऑफ देयर एरिया यानी कि यहाँ पे A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या हो गया मिनिमम, सेकंड नंबर है ना। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर x मान लिया, रेडियस इसका r मान लिया, यानी कि 2 प्रूव करके लाना है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना ये चीज। चलिए अब आप जब कहोगे मैं स्टार्ट करता हूँ, या स्टार्ट खुद भी कर सकते हो है ना, कोई मुश्किल नहीं है, करो जरा भूमिका स्टार्ट यार, इस क्वेश्चन को सोचो जरा थोड़ा कैसे करेंगे, कर सकते हो है ना। वही बार बार चीजें चल रही हैं, वही 3-4 चीजें हैं जो बार बार चलती हैं। हाँ इधर क्या दे रखा है, इनके दोनों पेरीमीटर का सम क्या है कांस्टेंट के बराबर है। इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x, बिल्कुल सही चल रहे हो, फर्स्ट नंबर डाल दो है ना। अब क्या एरिया का सम यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड नंबर डाल दो, उसके आगे क्या लिख दो मिनिमम।
क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होना है, सेकंड इक्वेशन से, और पहले क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा पार की वेरिएबल में कन्वर्ट? अरे जो के कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि वही तो हमें हेल्प करेगा एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने में, या तो एक्स हटेगा या आर हटेगा। चलो अभी मैं स्टार्ट ही करता हूँ इसको एक बार, है ना। हाँ जी, चला करा जाएगा स्टार्ट। चलो अब जरा देखो, फोकस करना बहुत इजी है, वही चीजें बार बार चल रही हैं भाई, बेसिक कंसेप्ट वही है इसका, है ना। बड़े क्वेश्चन है इसमें। ये सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनमें टाइम लगता है कराने में, है ना। हाँ ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पेरीमीटर का जो सम है वो कांस्टेंट के बराबर दे रखा है। हाँ जी, पेरीमीटर का सम कितना हो गया 2 पाई r प्लस पेरीमीटर क्या हो गया 4x इज इक्वल टू के। ये बात क्लियर है मेरी? ठीक। अब मैंने ए क्या है a1 प्लस a2, तो इसका एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, इसके आगे मिनिमम, इसके सेकंड नंबर डाल दो। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, अगर पहले क्या होगा एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा और यह प्रूव करके लाना है ना। अब या तो r हटेगा या x हटेगा, कोई भी हटा सकते हो। हम विद रिस्पेक्ट टू x ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो r को डाल लेते हैं। तो अब बताओ यार ध्रुव, यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी? चिराग आप बता सकते हो r की वैल्यू क्या हो गई k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, और कहाँ लग जाएगी? यहाँ लग जाएगी, है ना। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा बेसिक कंसेप्ट वही है, यानी कि r की वैल्यू हटा करके वहां हमारी पुट हो जाएगी। चलो इसको लगाते हैं। यहाँ कितना है एरिया पाई r स्क्वायर, यानी कि k माइनस 4x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। चला कुछ यहाँ तक पूछना तो नहीं है, पार्किंग यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब फॉर्मेलिटी चल रही है बस। अब तो क्या करूंगा इसका मैं, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या करूंगा 0। क्या आंसर आएगा ये? और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा मतलब पॉजिटिव। बस लॉजिक क्लियर है, लॉजिक वाइज क्लियर है क्वेश्चन। अब इसको फॉर्मेलिटी को हम कर लेते हैं। यहाँ पाई के माइनस 4x का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और पाई से पाई के स्क्वायर को काट दिया। यहाँ से देखो ना r इक्वल टू क्या है k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, है ना। यहाँ से क्या करेंगे d अपॉन dx, है ना। 1 अपॉन 4 पाई तो क्या रहेगा साइड में, इस केस में, है ना, पूरे में नहीं। पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, पावर का डिफरेंशियल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा k माइनस 4x, k का क्या हो गया 0, और माइनस 4x का क्या होगा -4। हाँ ये बताओ चला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x। अब क्या करेंगे d अपॉन dx को 0 के बराबर, है ना। यहाँ dA अपॉन dx क्या होगा 0 के बराबर, यानी ये सब चीजें क्या हो जाएंगी उधर के पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो अल्टीमेटली 2x, ये तो हमने उधर ले रहा हूँ सारा चीजें। तो यहाँ से कितना हो गया ट्वाइस k माइनस 4x इंटू 4, और नीचे कितना हो गया 4 पाई। अब देखो जितना कर सकता हो, 4 से 4 ये वाला खत्म, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया k माइनस 4x। बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट एकदम, है ना। यहाँ से क्या निकल के आएगी k की वैल्यू, जब k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास पाई एक्स प्लस का 4x। मगर टारगेट क्या था हमारे पास, टारगेट क्या था x और r में रिलेशन लाना। अरे k क्या है हमारे पास, ये तो ये है ना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, तो k की वैल्यू यहाँ लगाने वाला हूँ, ये है ना, k की वैल्यू ये लगाने वाला हूँ। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई r प्लस का 4x इज इक्वल टू पाई x प्लस का 4x। 4x से 4x कैंसिल, और देखो पाई से पाई कैंसिल, आगे नहीं आ गया आंसर। कोई मुश्किल थोड़ी है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2r, दैट प्रूफ, यानी कि मेन स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज करो आप कंफ्यूज ना हो तो क्या करना है ध्रुव मेरे को, अब आगे अगर पूरा कंप्लीट करना है तो क्या करूंगा, वो क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। मगर ध्यान रखना जीरो करने से पहले, है ना, जीरो करने से पहले ये चीज स्टेटमेंट था। चलो मैं वो भी पहले चला, समझ में आया नहीं आई ये चीज, ये क्वेश्चन क्या था, इन दोनों के सम क्या कांस्टेंट के बराबर था, इन दोनों के एरिया का मिनिमम लाना था, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली
क्या हो गई k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, r की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ लगा दी, है ना, एक वेरिएबल कन्वर्ट हो गया, मैंने इसको डिफरेंशियल किया, जीरो करा, आंसर प्रूव कर दिया मैंने, है ना, जो प्रूव करना था। प्लस एक्स स्क्वायर कैसे है, एरिया क्या था, है ना। अब क्या करना है, फॉर्मेलिटी है बस, अब वो भी पूरी कर रहा हूँ, वो भी पूरी कर रहा हूँ आपके लिए, यानी कि dA अपॉन dx को जीरो करने से पहले उठा रहा हूँ, यानी कि ये वाला स्टेप, यानी ये वाला स्टेप क्या हो गया हमारा, यानी 4 टू 8, यानी कितना है माइनस का 8 अपॉन 4 पाई, और यहाँ k माइनस 4x और प्लस का 2x। हाँ चला क्या करूंगा बताओ जरा, ये माइनस ये मैंने यहाँ से उठा लिया स्टेप को वहां पे, है ना, क्या करेंगे अब इसका हम डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2a अपॉन dx स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4 पाई तो साइड में रहेगा, k का डिफरेंशियल 0 माइनस 4, यानी कि सिर्फ क्या रह गया माइनस 4 प्लस 2x का 2, क्या आना चाहिए आंसर पॉजिटिव, और देखो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अरे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से 4 क्या हो गया खत्म, यानी कि कितना हो गया एक तरीके से 8 अपॉन पाई प्लस 2, वैल्यू से ज्यादा इसकी साइन की इंपॉर्टेंस होती है, साइन पॉजिटिव आ गया, यानी कि इसने मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी ग्राफ अब ऊपर जाना शुरू हो गया है, यानी कि उसने मिनिमम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर है बात मेरी, दीदी समझ आ रहा है लोग, चलो फिर देखते हैं टाइम। क्वेश्चन होगा ना प्रूव करना होगा कि मतलब ये प्रूव हमें मिनिमम करना होगा, आएगा मैक्सिमम, नहीं एक ही चीज पूछते हैं, तो या तो एक ही लॉजिक पूछेंगे या तो मैक्सिमम का है मिनिमम का, है ना। नहीं जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें माइनस लाना होगा तो पॉजिटिव आ रहा होगा, मतलब इस तरह से नहीं ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन ना, ऐसे कि भाई चेक करो कि मिनिमम है कि मैक्सिमम, मतलब चेक तो इसमें जो सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले ही हैं ना, जो बड़े प्रॉब्लम है सारे वो सारे प्रूफ वाले ही हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम के सारे प्रूफ वाले हैं, यानी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई करता है। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बहुत अच्छे समझना, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, और लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा आप है ना फ्री हो लो जरा, तो 15 मिनट तो एक्शन कर ही देंगे, और जो भी डाउट्स हैं वो फिर संडे को लिया करेंगे ना, बाकी जो है पूरा टाइम 1 घंटा या सवा घंटा जो भी पूरा तो करें, सिर्फ इंडिकेट है ना, उससे पहले तो क्लास ही, अरे नहीं वो 4 बजे तो आने में दिक्कत होती है, उनकी बात सही है, स्कूल से आते हैं, जैसे स्कूल से आते हैं तुरंत तो उनको मतलब घर पे, हाँ वो भी आपके संग भी दिक्कत है, फिर वो दिक्कत है ना, उनके संग भी दिक्कत है जो है ना, वो टाइमिंग के ना, वो सभी बच्चे बड़े बिजी हैं, स्कूल से आते हैं बस, स्कूल से मुश्किल से खाना वाना खाया तुरंत यहाँ आना पड़ता है, यहाँ 2 घंटे पढ़ेंगे जो भी है, फिर मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि वो घर जाके ये भी चेक कर लें कि आज कराया क्या था ट्यूशन में, है इतने बिजी हो। देखिए क्वेश्चन नंबर है फोकस करना, देखो अच्छा क्वेश्चन है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, थोड़ा फीलिंग मतलब लेके चलना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। एक विंडो है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये मैंने एक रेक्टेंगल की विंडो बना दी, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर, ध्यान ना, उसके ऊपर एक क्या है सेमी सर्किल टाइप का ऊपर भी बना हुआ है, इसके ऊपर है ना, एक विंडो है जो रेक्टेंगल है, ऊपर क्या है हमारा सेमी सर्किल है। ये कह रहे हैं सम, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल ओपनिंग, टोटल पेरीमीटर, है जो टोटल पेरीमीटर है वो हमारा 10 मीटर गिवन है। फाइंड द डायमेंशन, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो देखो इसको क्या मानूंगा मैं, हाँ ये भी क्या हो जाएगा आर, हाँ जी चिराग इसकी लेंथ क्या माननी चाहिए मेरे को, लेंथ क्या माननी चाहिए 2r, एक्स मत मानो, नया वेरिएबल जनरेटर हो जाएगा, अरे ये 2r है तो ये भी तो 2r हो गई लेंथ इसकी, है ना, मगर इसका तो कुछ नया नाम देना ही पड़ेगा, तो मैंने इसको y नाम डाल लेता हूँ, और ये रेक्टेंगल है, क्या रहा है रेक्टेंगुलर है, ठीक। डायमेंशन का मतलब हमें आंसर पीछे से निकालना होगा, 2r मतलब लेंथ निकालनी होगी, और दूसरी क्या निकालनी होगी विड्थ, यानी कि y निकालना होगा, जो आंसर पीछे से मैच करेगा इस बार। पहले यहाँ तक क्लियर है, चिराग समझ आ रहा है, यदि क्लियर है यहाँ तक। अब जरा थोड़ा सोचना है कि क्या क्या मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए इस विंडो से, हमारी लाइट क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम साफ कह रहा है कि
प्रूव दैट सम ऑफ द एरिया, नहीं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, हाँ गलत पड़ गया थोड़ा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो थ्रू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब ये विंडो खुली हुई है और इससे हाँ मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए इसका, मैक्सिमम। तो एरिया इज इक्वल, इसमें दो एरिया हैं, A1 प्लस A2, और यहाँ क्या है मैक्सिमम, यानी क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए पार्कियर बताएंगे रहा कि एरिया ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया कितना हो गया, डायमेंशन ध्यान रखना जो भी लेके चलाऊंगा, L इंटू बी, वो तो फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 2R इंटू वाई, बिल्कुल सही, ध्यान से इंटू। हाँ जी चिराग, इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया 2R। हाँ जी बताओ एरिया क्या हो गया, हाँ अरे साफ पता चल रहा है 1/2, रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिया। और क्या होना चाहिए मैक्सिमम, यानी क्वेश्चन हमारा यहीं से आगे चलना है, मगर इसमें एक दिक्कत है, अभी दो वेरिएबल में है, आर और आई दो वेरिएबल है। अब क्या है पेरीमीटर दे रखा है, जरा ध्यान रखना मेरी बात को, जरा समझना, पेरीमीटर का मतलब पेन आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और जब इस तरह की फिगर हो ना तो बाहरी बार घूमते हैं पेरीमीटर के लिए, अंदर नहीं आते कहीं पर भी, समझना मेरी बात को, कहाँ घूमते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं आते हैं, बट बाहरी बार घूमते हैं, बीच में नहीं आते कहीं पर भी इसमें, है ना। चलो मैं यहाँ पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, वो कितना है 10, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से कितना चल गया, चलो 2R प्लस यहाँ पहुंच गया प्लस वाई, ध्यान नहीं पर यार, प्लस वाई, बाहरी बार घूमना है और बाहर एकदम यहाँ पहुंच गया, फिर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही चल रहे हो, प्लस पाई आर यहाँ पहुंच गया, प्लस बस वापस लौट के वहीं आ गया। बाहरी बार घूमने, अंदर नहीं जाते कहीं पर, चार की समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं सिर्फ बाउंड्री में, बाहरी बाहर है ना, अंदर नहीं जाना कहीं भी, अंदर जाओगे तो पेन ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप नहीं करता पेरीमीटर में कभी भी। चलो मैं बताता हूँ, दोबारा समझना है रहा, यहाँ से चले कितना हो गया 2R प्लस कितना चले वाई प्लस, है ना उंगली जरा मेरी, पाई आर, 2 पाई आर होता है बट आधा हो गया, प्लस वाई, और जहां चले थे वहीं पर ही हम वापस लौट के आ गए, है ना। हाँ जी एवरा, किसको कन्वर्ट करने ज्यादा इजी है, आर को या वाई को, वो देखेंगे। अगर आर कन्वर्ट करने बैठ गए तो दो जगह लगाना पड़ जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ से वाई को कन्वर्ट करेंगे। हाँ बताओ वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, भाई 10 इज इक्वल टू 2R प्लस 2y और प्लस का पाई आर, यहाँ से क्या निकालो भाई वाई की, या 2y निकाल दो, बात तो एक ही है ना, 2y है ना यहाँ पर, तो यहाँ से जब 2y की वैल्यू, या y निकालो, कंफ्यूजन हो खाने का बाद में, तो ये 2R ही रहेगा ना, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, 10 माइनस 2R माइनस पाई आर बाई 2, और इसको डालिए मैंने सेकंड नंबर। बात क्लियर है मेरी, ये y की वैल्यू कहाँ लगेगी हमारी, यहाँ पर, है ना, एरिया में डिफरेंट करना है ना उसको, तो डिफरेंस करने पहले एक वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, 2R इंटू वाई, वाई कितना हो गया 10 माइनस 2R माइनस पाई आर बाई 2 प्लस का हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन लॉजिक भाई यहाँ पे आके खत्म हो गया। कुछ पूछना तो नहीं यहाँ तक, मेन का ध्यान रखना, पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर बाहरी बार घूमे है ना, उससे हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि -2R²
बताना एक बार। मेन काम तो देखो हो गया काफी तुम्हारा, थोड़ा बहुत जो रहेगा वो भी करा देंगे, आगे पीछे बता देना मेरे को जो भी हो, है ना। करा एग्जाम्पल करना है इनके, ये एग्जाम्पल है ना, ये वाले अच्छी अच्छा लॉजिक है एग्जाम्पल्स का भी। और अब तो बस हमारे 8 के बाद हमारे कितने रह गए हैं इसमें, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, आधे हो गए, मतलब आधा काम और रह गया है इसका, फिर बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा का, फिर छोटे टॉपिक है। चलिए मैं क्लास को यही एंड कर देता हूँ। अच्छा तुम्हारा तुम देखो यार, यही समझ आ रहा है इसको जरा, बहुत मेहनत कर रहे हैं ना ये, तभी कमांड आएगा इन क्वेश्चनों पे। अच्छा लॉजिक है इनका।